नमस्ते मेरे प्यारे भाई। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? सवाल नंबर 59। हम लोग मिक्सचर पढ़ रहे हैं, मिश्रण मेरे दोस्त। और कल मैंने आपको रिप्लेसमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया था। आज हम उस पर केवल सवाल करेंगे, फास्ट फास्ट तेजी से। ये बताइए, एक बर्तन में 40 लीटर कंसंट्रेटेड सिरप है। एक बर्तन में 40 लीटर सिरप है, 4 लीटर निकालकर पानी भर देते हैं। फिर सेम प्रोसेस वाज रिपीटेड थ्राइस मोर। सेम प्रोसेस को 3 बार और दोहराया गया। देखो, दोनों में फर्क समझिएगा। अगर आपसे कहा गया है कि हमारे पास एक सिरप है 40 लीटर, हम 4 लीटर निकाल के उसकी जगह पानी भर देते हैं। इस प्रोसेस को 3 बार दोहराया गया। 3 बार दोहराया गया तो आपको 3 बार लेना है। लेकिन जब सवाल में यह बोल दिया इस प्रोसेस को 3 बार पुनः और दोहराया गया, इसका मतलब हम एक बार पहले रिपीट कर चुके हैं, 3 बार हमने और किया, तो ये टोटल प्रोसेस हो गया 4 बार। कितनी बार? 4 बार। तो आपसे पूछा इन दी एंड में सिरप का परसेंटेज कितना होगा कंटेनर में। कंटेनर में सिरप का परसेंटेज क्या होगा? आपसे परसेंटेज पूछा है। कंसंट्रेशन मैंने आपको कल ही बताया था। कंसंट्रेशन का मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, कुछ और नहीं है। कंसंट्रेशन का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों मल्टीप्लाइंग फैक्टर, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। बात आई समझ में? आप बोलोगे हां जी सर, कंसंट्रेशन मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो हमारे पास एक सिरप था 40 लीटर, हमने 4 लीटर निकाला, उसकी जगह पानी मिला दिया, यानी कि हम कितना निकाल रहे हैं? 1/10। 1/10 हम निकाल रहे हैं। तो बचा कितना मेरे प्यारे भाई? कितना बचा? 9/10। अगर हमने 1/10 निकाल लिया तो कितना सिरप बचा? 1 में से 1/10 घटाएंगे, 9/10। ये आ गया मेरे भाई, 9/10 बचा। इस प्रोसेस को हमने 3 बार और दोहराया, तो टोटल प्रोसेस कितनी बार हो गया? 4 बार। 1 और 3, 4 बार हो गया। तो 4 बार ये प्रोसेस करने के बाद बर्तन में कितना सिरप बचेगा? 9/10 की पावर 4। आप बोलोगे हां जी सर। ये 4वां प्रोसेस करने के बाद बर्तन में सिरप का कंसंट्रेशन आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। 9/10 की पावर 4 बताओ। 9 की पावर 4 क्या होता है? 81 का वर्ग 6561। और 10 की पावर 4 क्या होता है मेरे दोस्तों? 10,000। ये आएगा। और ये आ गया मेरे दोस्तों आपका आंसर। ये कंसंट्रेशन आ गया रेशियो में। आपसे पूछा है परसेंटेज में। परसेंटेज बताना है तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 65.61%। तो 4 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में सिरप का जो कंसंट्रेशन होगा वो 65.61% होगा। शुभम शिवारे जी, एडवांस मैथ आपने पूरा पढ़ लिया। एडवांस मैथ बचा ही क्या है? केवल SI CI तो बचा है, दैट्स इट। सब ओवर है। एक चैप्टर ही तो बचा है बस, SI CI, बाकी तो सब खत्म है। अरे भाई सवाल पे भी ध्यान दो आप। कोई छठ पूजा की छुट्टी मांग रहा है, कोई इधर उधर की बातें कर रहा है, सवाल पे भी तो ध्यान दो यार। कोई आसान नहीं है ये बात। ये कॉन्सेप्ट आसान नहीं है, बच्चे करते नहीं है इसके सवाल पेपर में। सर मे आई अप्लाई फॉर सीजल 2025 बिकॉज दिस इज लास्ट ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन। यस, अपियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं आप। अरे भाई मुझे बस ये बताओ कि क्या आपने सवाल कर लिया? यार सुनते ही नहीं है यार। अरे भाई ये सवाल कर लिया? भाड़ में जाओ यार। पता नहीं कैसे बच्चे हैं। मैंने कितनी बार बोला है कि जब क्लास में आओ तो जो मैं सवाल बता रहा हूं सवाल पे पूरा ध्यान लगाओ। तुम्हारा ध्यान है ही नहीं यार उस चीज पे। कोई रिस्पॉन्स नहीं बच्चे को। बताओ कैसे इच्छा करेगी फिर पढ़ाने की। फ्रॉम ए कंटेनर, सिलेक्शन पोस्ट के पेपर का सवाल है लेटेस्ट। फ्रॉम ए कंटेनर हैविंग प्योर मिल्क, कंटेनर जिसमें प्योर मिल्क है, 40% इज रिप्लेस बाई वाटर।
40% को वाटर से रिप्लेस करते हैं एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड थ्राइस। इस प्रोसेस को थ्राइस 3 बार रिपीट किया जाता है। यहां पर थ्राइस लिखा है, थ्राइस मोर नहीं लिखा। अगर थ्राइस मोर लिखता तो हो जाता 4 बार। 1 बार कर चुके हैं, 3 बार और किया, प्रोसेस हो गया 4 बार। लेकिन यहां केवल थ्राइस लिखा है, तो इसका मतलब यह प्रोसेस 3 बार रिपीट किया गया है। तो बोला एट द एंड ऑफ थर्ड ऑपरेशन, तीसरे ऑपरेशन के एंड में मिल्क की प्योरिटी क्या होगी। एक बात बताओ, हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें 100% प्योर मिल्क है। कितना? 100% प्योर मिल्क। मैंने 40% निकालकर पानी से बदल दिया। मैंने 40% निकाला और उसकी जगह पानी भर दिया। 40% का मतलब 2/5। 2/5 हमने निकाला, इसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट फैक्टर। आप कितना मिक्सचर निकालकर पानी से बदल रहे हो। आपने 2/5 निकाला तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 3/5 आ जाएगा। 3/5 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से 3/5। आपने प्रोसेस 3 बार किया है, तो 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में दूध का कंसंट्रेशन क्या होगा? 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध का कंसंट्रेशन क्या होगा? लेफ्ट मिल्क का कंसंट्रेशन क्या होगा मेरे भाई? जल्दी से बताइए। 3/5 का क्यूब, 3/5 होता है बेटा 0.6। 3/5 होता है 0.6। 0.6 का क्यूब यानी कि 0.216। ये 0.216 आ गया। या डेसिमल में, परसेंटेज में निकालना है, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, 21.6%। आंसर है बी ऑप्शन, 21.6%। खत्म। बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है, ठीक है ना। ये आज की क्लास का टाइप नंबर 1 चल रहा है, जिसमें आपको कंसंट्रेशन पूछा गया। टाइप नंबर 1, ठीक है भाई। कंसंट्रेशन आपसे पूछा जाएगा इन सवालों में। चलिए एक और सवाल करेंगे ऐसे, बहुत बढ़िया है। ये क्वेश्चन आया एमटीएस 2023 के पेपर में। एमटीएस के पेपर में, फ्रॉम ए कंटेनर हैविंग प्योर मिल्क, एक कंटेनर है जिसमें प्योर मिल्क है, 35% को पानी से रिप्लेस किया जाता है एंड द प्रोसेस रिपीटेड थ्राइस। प्रोसेस को 3 बार रिपीट किया जाता है। एट द एंड ऑफ थर्ड ऑपरेशन, थर्ड ऑपरेशन के एंड में मिल्क की प्योरिटी क्या होगी? मिल्क की। हमारे पास एक बर्तन में 100% प्योर मिल्क है। हमने 35% निकाला। 35% का मतलब 7/20 निकाल के हमने पानी से रिप्लेस कर दिया। 7/20 आपने निकाला, पानी से रिप्लेस कर दिया, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 13/20। 7/20 आपने निकाल दिया तो बचा कितना? 13/20। आपने प्रोसेस 3 बार किया, तो 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध का कंसंट्रेशन क्या होगा? पावर 3। 13 का क्यूब 2197, 20 का क्यूब 8000, ये आ गया। ये मिल्क का कंसंट्रेशन आएगा, यानी कि आउट ऑफ टोटल 8000 में से 2197 दूध होगा। परसेंटेज में कितना? इंटू 100% आ गया बेटा। परसेंटेज निकालना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। बताओ भैया, कटेगा तो है नहीं, तो 80 से जाएगा मेरे भाई। 80, 80 दूनी 160, 160 के बाद बच जाएगा 59। तो 80 फिर 8 सत्ते 56, 560 बच जाएगा 37। 27 सही, 37/80%। ये आंसर है। 27 सही, 37/80%। डी ऑप्शन करेक्टेड, डी। बात खत्म। बोलो, क्लियर है? सर रांची में ऑफलाइन कोचिंग खोली, ऑनलाइन में नींद आती है। वाह बेटे, पेपर भी तो ऑनलाइन होना है और नौकरी के बाद काम भी ऑनलाइन करना है कंप्यूटर पे बैठ के। जब तुम्हें कंप्यूटर पे बैठ के ऑनलाइन काम करने में नींद आती है, तो फिर सरकार तुमको नौकरी क्यों दे? फिर तुम ऑफलाइन वाला काम करो, मजदूरी वाला। ईंटा उठाओ, सड़क बनाओ, नाली साफ करो, रिक्शा चलाओ, प्रॉपर ऑफलाइन काम है। कुर्सी पे बैठ के सिस्टम पे काम तो ऑनलाइन ही हो गया। ये आ गया बेटा। अगर आपसे इस सवाल में मिल्क की बजाय वाटर का कंसंट्रेशन पूछा होता कि बताइए 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में वाटर का कंसंट्रेशन या पानी की सांद्रता क्या होगी, तो भाई 100% होता है टोटल मिश्रण।
100% में से 27 सही, 37/80% तो आपका दूध है। तो वाटर कितने परसेंट होगा मेरे प्यारे भाई, घटाइए। वाटर कितने परसेंट होगा, घटाना पड़ेगा 100 में से। तो ये नंबर 27 से बड़ा है। 27 से बड़ा क्या होता है, 28। 100 में से आप पहले 28 घटा लो, 72। नीचे आएगा 80। ऊपर क्या आएगा बेटा, मैं सिखा चुका हूं। 80 में से 37 घटा देंगे 43। 72 सही, 43/80%, ये आंसर आ जाएगा आपका। नहीं सत्यम मिश्रा, तुम लोगों को सब कुछ पका पकाया मिल जाता है ना, इसलिए तुम्हें कदर नहीं है। एक बार लोग कितना पढ़ाते हैं, कितना छोड़ते हैं, जाके चेक कर लीजिएगा। मैं एक चैप्टर में जितने टाइप कवर कराता हूं ना, जितने सवाल करवाता हूं, उतना कोई नहीं करवाता। मेरे को भी बहुत आसानी से आता है कि मिक्सचर के आधे टाइप स्किप कर दो, आधे करा दो और चैप्टर खत्म 2 क्लास में। मुझे भी आता है बेटा, ये टेक्निक हर आदमी को आता है, लेकिन मैं ऐसा करता नहीं हूं। कम से कम मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं कि क्लास के अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने किसी टीचर को ये कहते हुए सुना है कि जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं वो अंत है, इसके अलावा अगर कुछ भी ना पढ़ो तो भी तुम्हारी नौकरी लग जाएगी? क्योंकि कुछ बचता ही नहीं है करने के लिए। अब मैंने आपको कंसंट्रेशन निकालने वाले 3 सवाल करा दिए, तीनों अलग अलग एग्जाम के। बस आपने इतना कर लिया, एंड हो गया, इसके ऊपर नहीं आएगा सवाल। पर ये सब चीज आपको दिखाई नहीं देती, आपको तो बस एक ही चीज दिखाई देती है कि जल्दी निपटना चाहिए, खत्म होना चाहिए। चलिए अगला टाइप नेक्स्ट। अब इसमें कंसंट्रेशन ना पूछ के आपसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई है, ठीक है? कंसंट्रेशन ना पूछ के आपसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई है। चलिए अगला टाइप, ये भी मैं आपको कल पढ़ा चुका हूं, सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको कल पढ़ा चुका हूं। एक बर्तन में 25 लीटर दूध है, इस बर्तन से 5 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह पर पानी मिला दिया जाता है। यह प्रोसेस पुनः 2 बार दोहराया गया, यानी कि एक बार हम कर चुके हैं, 2 बार हमने और दोहराया, तो ये प्रोसेस हो गया 3 बार। टोटल 3 बार ये प्रोसेस हो गया। एक बार हम पहली कर चुके हैं, 2 बार और दोहराया, 3 बार हो गया। अब बर्तन में कितना दूध है? हमारे पास एक बर्तन था जिसमें 25 लीटर प्योर दूध था, 25 लीटर। अब हमने क्या किया, बर्तन में से 5 लीटर दूध निकाला और उसकी जगह 5 लीटर पानी मिला दिया। फिर हमने 5 लीटर मिश्रण निकाला, उसकी जगह पानी मिला दिया। फिर 5 लीटर मिश्रण निकाला, उसकी जगह पानी मिला दिया। तो हम कर क्या रहे हैं, हम 25 में से 5 लीटर निकालकर उसकी जगह पानी मिला रहे हैं, यानी कि 1/5। हम 1/5 मिक्सर निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा बेटा, 4/5। ये प्रोसेस आपने कितनी बार किया, 3 बार किया। तो 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में कितना दूध बचेगा, पावर 3। तो 25 गुणा 4/5 का क्यूब क्या आ जाएगा, 64/125। अब 25 से 125 5 बार चला जाएगा, 64 को 5 से भाग देंगे, 2 से गुणा, 128/10, 12.8 लीटर। ये आंसर है। तो 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में दूध की जो मात्रा होगी वो 12.8 लीटर होगी। आ गया ना बच्चों, सभी को समझ में? इंपॉर्टेंट है, आगे चलेंगे। अगला ये बताओ बच्चों, सवाल नंबर 63 बिल्कुल ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना। 63 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना। आगे आ जाइए मेरे भाई, आगे नेक्स्ट। सवाल नंबर 64, ये बताइए। मेंस 2017 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है भाई ये। एक ड्रम में 165 लीटर एथेनॉल है, एक ड्रम में 165 लीटर एथेनॉल है। 44 लीटर इस लिक्विड का निकालकर पानी से रिप्लेस करते हैं। 44 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज अगेन रिमूव्ड एंड रिप्लेस विद वाटर। फिर अब मिश्रण का 44 लीटर निकालकर पानी से रिप्लेस करते हैं। बोला है अब इस ड्रम में कितना पानी मौजूद है, अब इस ड्रम में कितना पानी है।
सावधान हो जाइए, ये सवाल थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हटके। हमारे पास ये मान लीजिए एक ड्रम है, ड्रम, ये ड्रम है। इस ड्रम में 165 लीटर एथेनॉल है। 165 लीटर क्या है? एथेनॉल। अब हम क्या करते हैं, 165 लीटर में से 44 लीटर एथेनॉल निकालते हैं और उसकी जगह पानी भर देते हैं। अब हो गया एथेनॉल पानी का मिश्रण। फिर 44 लीटर मिश्रण निकालते हैं, उसकी जगह पानी भर देते हैं, यानी कि हमने 2 बार प्रोसेस किया। प्रोसेस कितनी बार किया? 2 बार किया है। तो अगर हम मिक्सचर निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हैं तो हम फोकस किस पे करेंगे? एथेनॉल पे। कि भाई 2 बार ये प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे हुए एथेनॉल की क्वांटिटी क्या होगी, बर्तन में एथेनॉल की क्वांटिटी क्या होगी, हम एथेनॉल पे फोकस करेंगे। आप बोलोगे हां जी सर, हम हर बार कितना मिक्सचर निकालने हैं? देखिए किससे कट गया, 11 से। 11 चौक 44 और ये 15 बार, 4/15 आप मिक्सचर निकाल रहे हो। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 11/15। एक में से 4/15 घटाएंगे, 11/15। हमारे पास शुरुआत में 165 लीटर एथेनॉल था, आपने 44 लीटर निकाल लिया। 165 में से 44 लीटर आपने निकाला, 4/15, तो बचा कितना? 11/15 बचा। ये एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 2 बार का कितना आएगा मेरे दोस्तों? पावर 2, इसका स्क्वायर। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। सीधी सीधी गुणा, 165 गुणा 11 का स्क्वायर 121, और नीचे 15 का स्क्वायर मत निकालो, 15 गुणा 15 रहने दो। कि क्या होगा बेटा कि ये 15 से 165 आपका कट जाएगा। कितनी बार? 11 बार। तो 11 गुणा 121 आ जाएगा जी 1331। 1331/15। ये 2 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे हुए एथेनॉल की मात्रा आ गई, जो कि लगभग कितनी है? 15 अट्ठे 120। 120 के बाद कितना बच जाएगा? 13 बच जाएगा 131। फिर 15 अट्ठे 120, फिर 11 बच जाएगा, 15 सत्ते 105, यानी कि लगभग 88.7 लीटर। 88.7 लीटर। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर। ठीक है, ये बर्तन में बचा हुआ एथेनॉल आ गया, लेकिन आपसे एथेनॉल नहीं पूछा, आपसे तो पूछा पानी। अब इस ड्रम में कितना पानी मौजूद है? देखिए टोटल मिश्रण तो 165 लीटर ही रहेगा। आप जितना मिश्रण निकालते हैं उतना ही पानी मिला देते हैं। टोटल मिश्रण आपके पास अगर स्टार्टिंग में 165 लीटर एथेनॉल था तो टोटल 165 लीटर ही रहेगा। लेकिन अब एथेनॉल 88.7 है, तो पानी कितना होगा? घटा दीजिए। 165 में से 88.7 माइनस कर देंगे, तो मेरे प्यारे भाई कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 76 के आसपास। 165 में से 89 घटाएंगे तो 65 और 11 76 के आसपास आएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है, 76। आपने जल्दी जल्दी में 88.7 आंसर लगा दिया होगा ना, ये गलत है। ये तो बर्तन में बचे हुए एथेनॉल की मात्रा आई है। आपसे पूछा है अब इस ड्रम में पानी कितना है, तो 165 में से 88.73 जो है आपका एथेनॉल है, तो पानी कितना होगा? घटाना पड़ेगा। अप्रोक्स 76 आपका पानी आएगा। बच्चों कर लोगे? और ये सारा मैं आपको कल बेसिक की क्लास में बता चुका हूं, एग्जाम्पल लेके। कल मैं ये बेसिक में बता चुका हूं, बस मैंने एग्जाम्पल का डाटा थोड़ा सा आसान लिया था समझाने के लिए, या थोड़ा सा डाटा कैलकुलेटिव है बस। बच्चों क्या अब आप ऐसा सवाल कर लोगे? स्टूडेंट क्या अब आप ऐसा सवाल कर लोगे? कर लोगे ना ऐसा सवाल अब? क्योंकि मैं अगला टाइप कर रहा हूं, अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप, अगला। ठीक है, एक ही सवाल कराऊंगा। आपके मन में यह डाउट आ रहा होगा कि सर आपने जो हमें समझाया कल की क्लास में या अभी तक आपने जो सवाल कराए, आप
हर बार सेम प्रोसेस कर रहे हैं। 10 लीटर मिक्सचर निकाला, 10 लीटर पानी मिलाया, 10 लीटर निकाला, 10 लीटर पानी मिलाया। अगर अलग अलग हो तो वाटर पूछा, आप एथेनॉल और लेफ्ट एथेनॉल में से माइनस क्यों कर दिए? हिमांशु यादव लेक्चर बंद करो, कल का लेक्चर देखो। टोटल मिश्रण सेम रहेगा हिमांशु। आपके पास 165 लीटर एथेनॉल है, आपने 44 लीटर एथेनॉल निकाला, 44 लीटर पानी मिलाया, टोटल मिश्रण कितना है? 165 लीटर। फिर से आपने 44 लीटर मिश्रण निकाला, 44 लीटर पानी मिलाया, टोटल मिश्रण कितना है? 165। टोटल मिश्रण की क्वांटिटी नहीं बदलती, नहीं बदलती, नहीं बदलती, क्योंकि जितना निकालते हो उतना ही आप पानी मिला देते हो। चलिए, आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर अलग अलग मिश्रण निकालकर अगर पानी मिलाएं तो कैसे होगा? ये डाउट आ रहा होगा कि नहीं है? यहां भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, यहां भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ही सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए, एक बर्तन में 80 लीटर दूध भरा हुआ, एक बर्तन है, एक बर्तन में 80 लीटर प्योर दूध भरा हुआ है। ठीक है, अब इसमें से 10 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया गया। हमने इसमें से 10 लीटर दूध निकाला, हमने इसमें से 10 लीटर दूध निकाला मिल्क, ठीक है भाई, और उसकी जगह हमने 10 लीटर पानी मिला दिया, 10 लीटर हमने पानी मिला दिया, तो टोटल मिश्रण तो 80 रहेगा हिमांशु यादव। देखो ना, टोटल मिश्रण तो 80 लीटर ही रहेगा। अगर आपके पास 80 लीटर था प्योर दूध, मैंने 10 लीटर निकाला, फिर 10 लीटर पानी मिला दिया, टोटल तो 80 ही रहेगा। इसलिए मिश्रण की टोटल क्वांटिटी नहीं बदलती, जितना इनिशियल मिश्रण है उतना ही फाइनल मिश्रण है। फिर उसके बाद 16 लीटर। अब देखो, लेकिन पहले फर्क क्या हुआ? फर्क यह हो कि पहले हमारे पास प्योर दूध था, अब दूध पानी का एक मिश्रण है। 80 लीटर दूध था, 10 लीटर मिल्क निकाला, उसकी जगह पानी भर दिया। फिर हमने 16 लीटर मिश्रण निकाला, उसकी जगह पानी भर दिया। फिर हमने 16 लीटर मिश्रण निकाला, उसकी जगह हमने 16 लीटर पानी भर दिया। हमने 16 लीटर मिक्सर निकाला और उसकी जगह 16 लीटर पानी भर दिया। फिर हमने 8 लीटर मिश्रण निकाला, उसकी जगह पानी भर दिया। फिर बच्चों हमने 8 लीटर मिश्रण निकाला और उसकी जगह हमने 8 लीटर पानी भर दिया। पानी क्लियर है? फिर क्या किया? फिर हमने 20 लीटर मिश्रण निकाला, 20 लीटर। फिर हमने 20 लीटर मिक्सर निकाला और उसकी जगह हमने 20 लीटर सेम मात्रा में पानी मिला दिया, 20 लीटर पानी मिला दिया। अब बोला चारवा प्रोसेस करने के बाद बर्तन में पानी की मात्रा क्या होगी? चारवा प्रोसेस करने के बाद बर्तन में पानी की मात्रा क्या होगी? भाई एक ही सिंपल सा नियम है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। पूरा का पूरा चैप्टर मल्टीप्लाइंग फैक्टर से सॉल्व होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, कुछ नहीं करना। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब होता है कंसंट्रेशन या हिंदी में सांद्रता। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की गुणा करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। अगर हमारे पास एक 80 लीटर दूध है, हम दूध निकालते हैं, पानी मिलाते हैं, अब मिश्रण बन गया, फिर मिश्रण निकालेंगे, पानी मिलाएंगे, फिर मिश्रण निकालेंगे, पानी मिलाएंगे, तो हम हर बार पानी ऐड कर रहे हैं, तो हम पानी पे फोकस नहीं करेंगे। हम फोकस किस पे करेंगे? मिल्क पे, कि 4 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा कितनी है। हमारे पास स्टार्टिंग में तो प्योर मिल्क था 80 लीटर, लेकिन 4 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे हुए दूध की मात्रा कितनी है? हमारे पास टोटल मिल्क कितना है? 80 लीटर था, 80 लीटर। अब हमने क्या किया, ध्यान सुनिएगा। पहला स्टेप देखो, हमने 80 में से 10 लीटर निकाला दूध और पानी से रिप्लेस कर दिया। 80 में से 10 लीटर निकाला, 1/8। हमने 1/8 निकाला, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 7/8। 7/8 से गुणा। आ गया समझ में सभी को? उसके बाद हमने 16 लीटर मिश्रण निकालकर पानी से रिप्लेस कर दिया। 80 लीटर में से हमने 16 लीटर निकाला, 1/5। 1/5 निकाला, उसकी जगह पानी मिला दिया, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 4/5। 4/5 से गुणा। सवाल वही है मेरे दोस्तों, सवाल तो अलग है, तरीका वही है। फिर हमने 80 लीटर में से मेरे दोस्तों 8 लीटर मिश्रण निकाला, उसकी जगह पानी मिला दिया, हमने 1/10 निकाला, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 9/10। 1 - 1/10, 9/10।
फिर बच्चों हमने 80 लीटर में से 20 लीटर मिक्सचर निकाला, उसकी जगह पानी मिला दिया, तो हमने कितना निकाला जी? 1/4, 1/4। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 3/4। 1 में से हमने 1/4 निकाल ले, तो बचा कितना? 3/4। सीधी सीधी गुणा कर दो। तो घबराना नहीं है, तरीका यहां भी वही है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा। बस यहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर हर बार अलग अलग है, पिछले सवालों में सेम था, क्योंकि आप सेम मिक्सचर निकालकर बार बार सेम क्वांटिटी पानी मिला रहे थे। बताइए बच्चों क्या आ जाएगा सॉल्व करके? 4 से 4 कट जाएगा, कुछ और भी कटने वाला है क्या? 8 2 80 से 80 कट जाएगा, फिर उसके बाद 7 नाम 63 तिया 189/5 आ जाएगा मेरे भाई। ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेते हैं तो 378/10 37.8 लीटर। 37.8 लीटर आ गया। 37.8 ये आ गया बेटा। ये आंसर जल्दी जल्दी में बच्चे ये गलती करेंगे कि 37.8 आंसर लगा देंगे, आंसर नहीं है। ये चावा प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा है। अगर मेरे पास स्टार्टिंग में 80 लीटर दूध था, करके देखना, आप 80 लीटर दूध लेना, यही प्रोसीजर करना, पहले 10 लीटर दूध निकालना, फिर 10 लीटर पानी मिलाना, फिर 16 लीटर मिक्सचर निकालना, फिर 16 लीटर पानी मिलाना। यही प्रोसेस 4 बार करके देखना। अब जो बर्तन में दूध बचेगा वो 37.8 लीटर बचेगा। लेकिन सवाल में पूछा 4 बार रिप्लेसमेंट के बाद मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। पानी आपसे पूछा है, ना कि दूध। भाई टोटल मिश्रण तो 80 लीटर ही रहेगा, टोटल मिश्रण नहीं बदलने वाला। अगर 80 में से आपका दूध 37.8 है तो पानी कितना होगा घटा दीजिए। 80 में से 37.8 घटाऊंगा तो 42.2 लीटर आंसर आ जाएगा। तो बर्तन में पानी की जो मात्रा होगी वो 42.2 लीटर होगी। आंसर इसका सी ऑप्शन है। कर लोगे? अगर आपको ये टाइप समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। ये इतना कुछ केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, पेपर में ये सब नहीं लिखना है। पेपर में ये सब नहीं लिखना है, तो बहुत सिंपल है, सब हवा में कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ये इसका सॉल्यूशन है। मात्र हमें समझाने के लिए काफी ज्यादा चीजें लिखनी पड़ती हैं। हिमांशु कौशिक वेरी गुड, समझ में आ गया? बोलो। तरीका वही है, बस पिछले सवाल में क्या था कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम था, तो गुणा करते हैं तो पावर बन जाती है, गुणा में पावर ऐड हो जाती है। यहां अलग अलग है। आगे चलें नेक्स्ट। चलिए अगला टाइप। सर मैं 5 मिनट पहले ही सॉल्व करके बैठा था। वेरी गुड केयू शाहिल, वेरी गुड। वही बच्चा समझ पाएगा जिसने कल की क्लास देखी हो। नेक्स्ट अगला टाइप मेरे भाई, अगला टाइप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। एक बर्तन दूध से भरा हुआ है। ध्यान रखना, अगर आप बार बार सेम क्वांटिटी से रिप्लेस कर रहे हो, आपने x लीटर आपके पास दूध है, आपने 5 लीटर दूध निकाला, 5 लीटर पानी मिलाया, फिर बन जाता है मिश्रण। फिर दूध नहीं निकलेगा, मिश्रण निकलेगा। फिर 5 लीटर दूध निकाला, फिर पानी मिलाया, फिर 5 लीटर दूध निकाला, फिर पानी मिलाया। तो जितना इनिशियल मिल्क होगा उतना ही फाइनल मिश्रण होगा। इनिशियल और फाइनल की क्वांटिटी बराबर होती है। मैं कितनी बार ये बात बताऊं आपको। एक बर्तन दूध से भरा हुआ है, ठीक है। एक आदमी इसमें से 25% दूध निकालकर पानी भर देता है। वह 5 बार इसी प्रक्रिया को दोहराता है। अगर अंत में बर्तन में 1458 मिलीलीटर दूध बचा है अंत में, तो बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, बर्तन में दूध की इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी। बढ़िया। एक बर्तन दूध से पूरा भरा हुआ है, ठीक है। हमने 25% दूध निकाला, उसकी जगह पानी मिला दिया। 25% का मतलब 1/4। 1/4 हमने निकाला, फिर उसकी जगह पानी मिला दिया। फिर दोबारा से बच्चों हमने 1/4 निकाला मिश्रण, उसकी जगह पानी मिला दिया। फिर 25% निकाला, उसकी जगह पानी मिला दिया।
यह प्रोसेस हमने 5 बार किया। तो 5 बार प्रोसेस करने के बाद मेरे प्यारे भाई, 5वां प्रोसेस करने के बाद हम रिप्लेस किससे कर रहे हैं? पानी से। तो हम पानी पे फोकस नहीं करेंगे। अगर हम पानी से रिप्लेस कर रहे हैं, बार बार पानी ऐड कर रहे हैं, तो हम पानी फोकस नहीं करेंगे। हम फोकस किस पे करेंगे? मिल्क पे। तो 5वां प्रोसेस करने के बाद आउट ऑफ टोटल मिश्रण बचे दूध की मात्रा क्या होगी? 5 बार ये प्रक्रिया दोहराने के बाद आउट ऑफ टोटल मिश्रण, पूरे मिश्रण में से बचे दूध की मात्रा क्या होगी? दूध का कंसंट्रेशन क्या होगा? अगर आप 25% निकाल लें 1/4, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा बच्चों? 3/4। 1 में से 1/4 आपने निकाल लिया। आपने इस प्रोसेस को 5 बार किया है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 5 ये आ जाएगा। 4 की पावर 5 हो जाएगा, 2 की पावर 10 यानी कि 1024। 3 की पावर 5 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 729। 3 तिया 9, यह 27, 81 तिया 243, सॉरी 243 ये आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि अगर टोटल मिश्रण 1024 है, तो अब टोटल मिश्रण 1024 में जो बचे दूध की मात्रा है वो 243 है। बात समझ में आ गई? अगर टोटल मिश्रण 1024 है, अगर फाइनली टोटल मिश्रण 1024 है, तो उसमें जो बचे हुए दूध की मात्रा है वो 243 है। सवाल बोला 5वां प्रोसेस करने के बाद अंत में बर्तन में 1458 मिलीलीटर दूध बचा। तो दूध की क्वांटिटी कितनी दी है? अंत में बर्तन में कितना दूध बचा? 1458 ml, मिलीलीटर। बताओ कितने गुना है? 243 की वैल्यू सवाल में 1458 दी है, तो आप कह सकते हैं कि सर 6 गुना है। ये 6 गुना। 24 छिक्का 144 और ये 18 हो जाएगा। तो मिश्रण की टोटल क्वांटिटी भी कितना होगी? 6 गुना। 1024 का 6 गुना 6144 ml। ये फाइनल मिश्रण की टोटल क्वांटिटी आ गई। आप बताओ, जितना फाइनली टोटल मिश्रण होगा उतना ही स्टार्टिंग में दूध होगा। दूध की इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल मिश्रण की टोटल क्वांटिटी बराबर होगी। 6124 ml को लीटर में लिखा गया है। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो अगर आपको 6144 ml को लीटर में बदलना है, तो 1000 से भाग देना होगा। इसको 1000 से भाग देंगे, 6.144 लीटर। ये आंसर आ गया, बात खत्म। अच्छा, अजीत कुमार शर्मा, कर लोगे बच्चों ऐसा सवाल? क्या अब आप ऐसा सवाल कर लोगे? कर लोगे? कर लोगे? नेक्स्ट, अगला सवाल बच्चों, अगला टाइप। अगला सवाल है, अगला टाइप है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप। और ये मेरे प्यारे भाई बेस्ट सवाल है। इस सवाल को अगर आपने कर लिया, अगर आपने इस सवाल को कर लिया, तो ये समझो कि आप कुछ करने लायक हैं, वरना तो फिर आप एक भीड़ का हिस्सा हैं बस। अभी तक हमने जितने सवाल किए वो सीधे सीधे थे, सीधे सीधे क्वेश्चन थे। ये सवाल इसलिए अच्छा है क्योंकि ये उल्टा क्वेश्चन है, उल्टा। ध्यान सुनिएगा। फ्रॉम ए कंटेनर ऑफ वाइन ए थीफ हैज स्टोलन 15 लीटर ऑफ वाइन एंड रिप्लेस्ड इट विथ सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। हमारे पास एक बर्तन है, बर्तन में वाइन है, वाइन। बर्तन में मेरे दोस्तों शराब है, वाइन। हमारे पास एक बर्तन है, बर्तन में प्योर वाइन भरा हुआ है बेटा। शराब के ठेके चल रहे हैं, प्योर वाइन भरा हुआ है। ठीक। एक चोर आता है, चोर इसमें से 15 लीटर वाइन निकालता है और उसकी जगह 15 लीटर पानी मिला देता है। चोर 15 लीटर वाइन निकालता है, उसकी जगह 15 लीटर पानी मिला देता है। ही अगेन रिपीटेड द सेम प्रोसेस। वो दोबारा इस सेम प्रोसेस को रिपीट करता है।
फिर 15 लीटर क्या हो जाएगा, वाइन और पानी का मिश्रण बन गया। 15 लीटर वाइन पानी के मिश्रण को निकालता है, फिर 15 लीटर पानी मिला देता है। ऐसा उसने 3 बार किया। तीसरे अटेम्प्ट के बाद रेशियो ऑफ वाइन एंड वाटर बिकम 343 रेशियो 169। 3 बार यह प्रोसेस करने के बाद बर्तन में 3 बार, आफ्टर 3 प्रोसेस, पढ़ते रहिएगा सवाल को, 3 बार यह प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बची हुई वाइन और वाटर की क्वांटिटी का रेशियो 343 रेशियो 169 हो जाता है। तो सवाल में पूछा है शुरुआत में वाइन की मात्रा क्या थी, इनिशियली बर्तन में कितनी वाइन थी। बहुत बढ़िया सवाल, मजा आ जाएगा मेरे भाई। अगर हमारे पास वाइन का एक प्योर बर्तन भरा हुआ है, एक बर्तन भरा हुआ वाइन से हम 15 लीटर निकालते हैं, उसकी जगह 15 लीटर पानी मिला देते हैं, फिर 15 लीटर मिश्रण निकालते हैं, उसकी जगह पानी मिला देते हैं, फिर 15 लीटर निकालते हैं, उसकी जगह पानी मिला देते हैं। तो हम बार बार पानी ऐड कर रहे हैं, तो हम फोकस किस पे करेंगे, वाइन पे। तो मुझे यह बताओ कि आफ्टर 3 अटेम्प्ट, 3 बार प्रोसेस के बाद, आफ्टर 3 प्रोसेस, 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में वाइन की बची हुई क्वांटिटी, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ वाइन, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ वाइन, बर्तन में वाइन की बची हुई मात्रा और टोटल मिश्रण का क्या अनुपात होगा, जल्दी से बताइए क्या अनुपात होगा। सब लोग इसका जल्दी से जवाब दीजिए। सवाल में यह दिया है कि 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बची हुई वाइन 343 है, बची हुई वाइन और पानी की क्वांटिटी का रेशो 343 रेशो 169 है। तो टोटल मिश्रण क्या होगा, अगर 3 बार प्रोसेस करने के बाद वाइन 343 है, वाटर 169 है, तो टोटल मिश्रण क्या होगा, 343 प्लस 169, कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 512। यानी कि 3 बार प्रोसेस करने के बाद अगर बर्तन में टोटल मिश्रण 512 है, तो टोटल 512 मिश्रण में वाइन की जो मात्रा है वो 343 है। नीचे हमेशा टोटल मिश्रण लिखा जाता है। आउट ऑफ टोटल मिश्रण 3 बार प्रोसेस करने के बाद, आउट ऑफ टोटल मिश्रण 512 में से 3 बार प्रोसेस करने के बाद वाइन की जो बची हुई मात्रा है ये 343 है। बच्चों ये क्या आ गया, ये क्या है, ये 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है कि नहीं, ये 3 बार प्रोसेस करने के बाद 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। आप बोलोगे हां जी सर ये 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 3 बार का, ये 3 बार प्रोसेस करने के बाद मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो मैं अगर आपसे उल्टा पूछूं, एक बार का, एक बार प्रोसेस करने के बाद मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, ये 3 बार प्रोसेस करने के बाद रेशियो है, एक बार प्रोसेस करने के बाद रेशियो क्या होगा, एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी कि मुझे इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा था कि ये उल्टा सवाल है। 343 का क्यूब रूट 7 आ जाएगा, 512 का क्यूब रूट 8 आ जाएगा, 7/8। ये एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया मेरे प्यारे भाई। इसका मतलब क्या है, अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/8 आया है तो इसका मतलब आप हर बार कितना मिश्रण रिप्लेस कर रहे हो। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/8 आया है तो रिप्लेस कितना कर रहे हो, 1/8। 1 में से 1/8 घटाओगे तो ही तो 60/8 आएगा, यानी कि रिप्लेसमेंट फैक्टर कितना आ गया मेरे प्यारे भी, 1/8। रिप्लेसमेंट फैक्टर कितना आ गया, 1/8। यानी कि आप हर बार मिश्रण का 1/8 निकालकर पानी से रिप्लेस करते हो। आप हर बार मिश्रण का 1/8 निकालकर पानी से बदल देते हो। अगर आपसे सवाल में यह पूछा होता कि आप हर बार मिश्रण का कितना परसेंट निकालकर पानी से बदल रहे हो, तो 1/8 का मतलब होता है 12.5%। तो आपका जवाब यह होता कि सर हम हर बार मिश्रण जो भी हमारे पास बर्तन में रखा हुआ है हम 12.5% निकालते हैं और उसकी जगह पानी मिला देते हैं, हम फिर 12.5% मिश्रण निकालते हैं उसकी जगह पानी मिला देते हैं।
क्लियर है? यानी कि आप हर बार मिश्रण का 1/8 निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हो, 1/8 निकालकर। सवाल पूछा है वाइन की मात्रा क्या थी। अगर टोटल मिश्रण 8 है, अगर टोटल 8 है तो आप 8 में से 1 निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हो। आप कितना पानी से रिप्लेस कर रहे हो? 15 लीटर। 15 लीटर वाइन चुरा के उसकी जगह पानी मिला रहे हो, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 15 लीटर के बराबर है। अगर टोटल 8 है तो 8 में से आप 1 यूनिट निकालकर पानी से बदल रहे हो। पानी से कितना बदल रहे हो? 15 लीटर। 1 की वैल्यू 15 लीटर है तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 अट्ठे 120 लीटर। यानी कि जो हमारी शुरुआत में वाइन की मात्रा थी या जो टोटल मिश्रण है वो 120 लीटर का है। इसलिए सवाल का आंसर डी ऑप्शन है, 120। राहुल साहा, आपने कल का लेक्चर देखा है? केयू साहिल सबसे अच्छा बालक है, उसने हमारे बताने से बहुत देर पहले ही आंसर बता दिया था। वेरी गुड केयू शाहुल। समझ में आया सवाल? आसान नहीं है बेटा ये क्वेश्चन। अगर आपने ऊपर ऊपर से पढ़ाई करी है ना, ऊपर ऊपर से, तो ये उन बच्चों के लिए सवाल नहीं है। ऊपर ऊपर से पढ़ाई करने वाले बच्चे ये सवाल कर सकते हैं, ये वाला सवाल ये कर लेंगे, चलो किसी हद तक शायद ये भी कर लेंगे क्योंकि उनको सीधी कैलकुलेशन आती है। लेकिन इस सवाल को तो वही बच्चा कर पाएगा जिसने बहुत डीप में पढ़ा हो, बहुत मजबूती से पढ़ा हो। ठीक है, मजा आया? आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अगला 68 नंबर क्वेश्चन। अगला टाइप मेरे भाई, अगला टाइप आपके सामने एसएससी सीएचएसएल 2023 प्री के पेपर के टाइप है मेरे दोस्तों। और मैं कहूंगा कि ये भाई बेशक ये सवाल सीएचएसएल के पेपर में आया है, ये वाला और इससे अगला वाला, लेकिन इसका लेवल सीएचएसएल से तो ऊपर है, प्री के हिसाब से ऊपर है। ये सवाल एक्चुअल में मेंस लेवल का है। मेंस में इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। ये वो सवाल है जिसको पेपर में मुश्किल से 5-7% बच्चे ही कर पाते हैं। मुश्किल से 5-7% बच्चों ने कर दिया तो कर दिया, और ना जयराम जी की। इसलिए मैं इस टाइप के आपको 3 सवाल कराऊंगा। मैंने आपको समझाया है कि भैया मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा कर दीजिए, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा ही क्या होता है मेरे दोस्तों? कंसंट्रेशन। हम जिससे रिप्लेस करते हैं उस पर फोकस नहीं करते। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे आंसर, बस ये कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। सभी लोग सवाल पढ़ेंगे। ए कास्क हैविंग ए कैपेसिटी ऑफ 600 लीटर इज इनिशियली फिल्ड विद वाइन। 600 लीटर का एक बर्तन है जो वाइन से भरा हुआ है। 600 लीटर का एक बर्तन है जो वाइन से भरा हुआ है। इस बर्तन से वाई लीटर वाइन निकाली जाती है और पानी से रिप्लेस किया जाता है। अच्छा, पहली लाइन पढ़ना। हमारे पास एक 600 लीटर का बर्तन है, वाइन से लबालब भरा हुआ है। अब इस बर्तन से वाई लीटर वाइन निकालते हैं और उसकी जगह हम पानी मिला देते हैं। हमने क्या किया? वाई लीटर निकाला, मिश्रण, उसकी जगह पानी मिला दिया। फिर अगेन दोबारा क्या किया हमने? फिर हमने दोबारा 120 लीटर निकाला और उसकी जगह पानी मिला दिया। फिर हमने 120 लीटर मिश्रण निकाला, 120 लीटर, और उसकी जगह पानी मिला दिया। फ्रॉम दिस फर्दर डायल्यूटेड मिक्सचर 120 लीटर आर ड्रॉन अगेन एंड रिप्लेस विद वाटर। फिर दोबारा से हमने यही किया, फिर दोबारा से हमने ये किया है, फिर दोबारा से हमने ये किया, 120 लीटर अगेन हमने निकाला और पानी से रिप्लेस कर दिया। फिर अगेन हमने 120 लीटर मिश्रण निकाला और उसको पानी से रिप्लेस कर दिया। द रेशियो ऑफ वाइन टू वाटर इन द कास्क इज नाउ 12:13। अब कास्क का मतलब बर्तन समझ लीजिए। अब बर्तन में वाइन से वाटर का रेशियो 12:13 है। अब बर्तन में वाइन और वाटर की क्वांटिटी का रेशियो 3 बार प्रोसेस कर दिया ना,
3 बार प्रोसेस करने के बाद वाइन से वाटर की क्वांटिटी का रेशियो 12-13 है। पूछा है वाई की वैल्यू क्या है। अब मजा आएगा मेरे भाई। हमारे पास 600 लीटर बर्तन भरा हुआ है शराब का। वाई लीटर निकाला, उसकी जगह पानी मिलाया, फिर 120 लीटर निकाला, पानी मिलाया, फिर 120 लीटर मिक्सचर निकाला, 120 लीटर पानी मिलाया। हम बार बार पानी मिला रहे हैं, तो फोकस किस पे करेंगे? वाइन पे। तो मुझे बताओ 3 बार प्रोसेस करने के बाद आउट ऑफ टोटल मिश्रण कितना वाइन है? आप बताओ वाइन कितना है 3 बार प्रोसेस करने के बाद? 12। टोटल मिश्रण क्या कितना हो जाएगा? 12 वाइन है, वाटर 13, 12 प्लस 13 25। तो 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बची हुई वाइन और टोटल मिश्रण क्या जो क्वांटिटी है उसका रेशियो कितना है? 12/25। अगर टोटल मिश्रण 12 प्लस 13 25 है तो उसमें से वाइन कितना है? 12। अब ध्यान से सुनिएगा, ये क्या? ये 3 बार प्रोसेस करने के बाद वाइन का कंसंट्रेशन है। 3 बार रिप्लेस करने के बाद वाइन का कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन क्या होता है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की गुणा। हमारे पास 600 लीटर मिश्रण था, 600 लीटर में से मैंने वाई लीटर निकाला, हमने रिप्लेस कितना किया? y/600। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 1 माइनस y/600। 1 माइनस y/600। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा कि नहीं होगा? बताइए। अगर हमारे पास 600 लीटर था, मैंने इसमें से y लीटर निकाल दिया, तो बचा कितना? 1 में से घटाना पड़ेगा 1 माइनस y/600 मल्टीप्लाइंग फैक्टर। फिर देखिए 600 लीटर में से फिर मैंने 120 लीटर निकाला, कितना? 1/5। 1/5 1/5 मैंने निकाला, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 1 माइनस 1/5 4/5। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। मल्टीप्लाई। फिर दोबारा से मैंने 600 लीटर में से 120 लीटर निकाला, मेरे प्यार भी, कितना? 1/5 निकाला और उसकी जगह पानी भर दिया, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 4/5। तो मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर की तीनों की गुणा कर दी, और ये 12/25 के बराबर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। बस कैलकुलेशन है, 25 से आपका 25 कट जाएगा, 4×3=12 इधर चला जाएगा। 1 माइनस y/600 बराबर 3/4। 3/4 इधर आएगा, तो 1 माइनस 3/4 1/4 बराबर y/600। तो 4 से 600 कट जाएगा, ये 150 बार, तो y आ गया 150। और 150 सवाल का आंसर है सी ऑप्शन 150। बताओ क्या गजब का सवाल है। मेरा तो दिल आ गया भाई इस सवाल पे। अब बताओ, गधे की तरह फॉर्मूला याद करने वाला बच्चा कभी इसको समझ पाएगा? गधे की तरह रटने वाला बच्चा क्या कभी इस सवाल को कर पाएगा? वो कर ही नहीं सकता। उसको यही नहीं पता कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे। मजा आया ना? कर दूं एक और आगे? एक और कर देते हैं आगे, ये बताइएगा। नेक्स्ट 69, बिल्कुल लेटेस्ट मैं आपको करा रहा हूं, लेटेस्ट। ये देखिए, CHSL 2023 प्री के पेपर का सवाल है। ये भी अच्छे अच्छे सवाल आए थे CHSL में लास्ट ईयर। इस साल तो बहुत आसान आए। बताइए बच्चों। शराब से भरे एक बर्तन से पहले 75 लीटर शराब निकाली जाती है और उसकी जगह पानी डाला जाता है। एक बर्तन है भाई साहब, बढ़िया चुनाव का माहौल है। चुनाव में सुबह ही शराब भर के रख दी, शराबी आएंगे, शराब पींगे, वोट डालेंगे। शराब से भरे एक बर्तन में पहले 75 लीटर शराब निकाली जाती है और उसकी जगह पानी डाल दिया जाता है। ठीक है, अब क्या बन गया? शराब में मिला दिया पानी, अब बन गया मिश्रण। इस मिश्रण में अब 60 लीटर पानी, 60 लीटर, इस मिश्रण में से 60 लीटर निकाला जाता है, यहां से पानी नहीं। अब इस मिश्रण में से 60 लीटर निकाला जाता है और उसकी जगह पानी डाला जाता है। अब 60 लीटर निकाला जाता है, उसकी जगह पानी भर दिया जाता है। द रेशियो ऑफ वाइन टू वाटर इन द कास्क इज नाउ 3:2।
अब बर्तन में शराब और पानी का रेशियो 3:2। अब बर्तन में वाइन और वाटर का रेशियो 3:2 है। तो पूछा है हाउ मेनी लीटर ऑफ वाइन डिड द कास्क इनिशियली होल्ड। शुरुआत में बर्तन में कितने लीटर शराब थी। भाई शुरुआत में कितने भी लीटर शराब हो, हम क्या करते हैं 75 लीटर शराब निकालते हैं, पानी मिलाते हैं, फिर 60 लीटर मिश्रण निकालते हैं मेरे भाई, फिर पानी मिलाते हैं। तो जो फाइनल में जो मिश्रण बचेगा उसकी क्वांटिटी और इनिशियल शराब की क्वांटिटी बराबर ही होगी। मान लिया हमारे पास शुरुआत में बर्तन में ए लीटर शराब थी, स्मॉल ए, ये मैंने मान लिया हमारे पास बर्तन में शुरुआत में ए लीटर शराब थी। ठीक है, हमारे पास ए लीटर शराब थी, हमने 75 लीटर निकाला। ए लीटर शराब भरी हुई थी, ए में से मैंने 75 लीटर निकाला, 75 लीटर। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 1 माइनस 75 बटा ए आ जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। नहीं समझे, अरे ऐसे ही तो करते हैं। सपोज आपके पास 100 लीटर है, 100 लीटर में से आप 40 लीटर निकालते हो तो कितना आ जाएगा, 2/5। रिप्लेसमेंट मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 माइनस 2/5 यही तो होगा। अगर आपके पास ए लीटर शराब थी, ए लीटर में से आपने 75 लीटर निकाला, ये रिप्लेसमेंट फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, 1 में से 75/ए को घटाएंगे, नीचे हमेशा टोटल रखते हैं, ऊपर जो आपने निकाला उसको रखते हैं, मल्टीप्लाई। फिर आपने 60 लीटर शराब निकाली, ए लीटर आपके पास मिश्रण है, ए लीटर में से आपने 60 लीटर निकाला, नीचे टोटल, टोटल ए में से आपने 60 लीटर निकाला, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 1 माइनस 60 बटा ए, ये आ जाएगा। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। और ये किसके बराबर आएगा, हम पानी से रिप्लेस कर रहे हैं तो फोकस किस पे करेंगे, वाइन पे। हम पानी से रिप्लेस कर रहे हैं तो फोकस किस पे करेंगे, वाइन पे। वाइन कितना है, ऐसा करने के बाद बर्तन में वाइन कितनी है, 3 आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना हो गया, 3 और 2 5, टोटल 5 है। 2 बार ये प्रोसेस करने के बाद टोटल मिश्रण में वाइन की मात्रा कितनी है, 3/5। भाई टोटल मिश्रण कितना है, वाइन 3 है, वाटर 2 है, तो वाइन प्लस वाटर मिला के टोटल मिश्रण 5 हो गया। वाइन प्लस वाटर मिला के टोटल 5 हो गया, 5 में से वाइन कितना है, 3 आ गया। ये बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यही इस सवाल का तोड़ है। अब यहां से मुझे सॉल्व करना है। अगर भैया मैं इसकी कैलकुलेशन करने बैठा, इनकी गुणा करो तो भैया मेरी तो लंका लग जाएगी, ये इतनी कैलकुलेटिव बनेगा। तो बेस्ट है इस सवाल को सॉल्व ना करके ऑप्शन से चेक करो, जो ऑप्शन इसको संतुष्ट कर देगा वही टकाटक आंसर आ लेगा इसको। तो मैं आसान ऑप्शन उठाता हूं भाई, ये 75 आ रहा है, ये 60 आ रहा है, 75 60 दोनों से कटने वाला नंबर उठाता हूं, कौन सा, 300। 300 रख के देखते हैं। अगर सपोज में ए की जगह 300 रखता हूं, 300 ए की जगह 300 रखता हूं तो क्या आ जाएगा, 75 चौका 300, 1 माइनस 1/4, 3/4। अगर मैं ए की जगह 300 रखता हूं, 60 से 300 5 बार कटेगा, 1 माइनस 1/5, 4/5, 4 से 4 कट गया, 3/5 सेटिस्फाई हो रहा है, सेटिस्फाई 300 रखने पर सेटिस्फाई हो रहा है, यही मेरा आंसर है डी, यही मेरा आंसर आ गया डी, 300, खत्म। इसके बाद आपको यह सवाल ऑप्शन से ही करना है, बेसिक से आपकी लंका लग जाएगी करने में कैलकुलेशन। आप खुद सोचो, इस सवाल का स्टैंडर्ड इतना है, बहुत कम बच्चे पेपर में करके आए हैं इस सवाल को, बहुत कम। बहुत खुशकिस्मत हो बेटा, भगवान को धूपबत्ती दिखाया करो और एक बार जरूर याद कर लिया करो, थैंक यू सर, आपने हमें गगन सर से जुड़वा दिया, थैंक यू भगवान, जीरो टू हीरो बैच में करवा दिया, वरना हमें तो ये चीजें कभी देखने को ही ना मिलती जिंदगी में। वेरी गुड सत्यम मिश्रा जी, अगर नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। वाह, तो बोतल बेटा नाचती है, नशा शराब में है तभी तो बोतल नाचती नहीं, खुद नचवाती है। ठेके के बाहर चले जाओ, आपको शराबी नाचते हुए मिल जाएंगे। तो नशा शराब में के अंदर है, इसलिए तो दूसरे को नचवा देती है,
बर्बाद करवा देती है। वो है क्वाड्रिक इक्वेशन हिमांशु यादव, क्वाड्रिक कर बनेगी जो आपको नहीं सॉल्व करनी है। ऐसा ही एक और सवाल है, आप कर लीजिएगा। चलो आप मुझे करके बता दो। सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है। देखो ये तो CHSL 2023 के पेपर में अब पूछा गया। ऐसा सवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में भी आया है। लेकिन मैं तो ये क्वेश्चन 5 साल से करवा रहा हूं। ये सवाल मैंने बनाया था 2017 में। मुझे उम्मीद थी कि कभी ना कभी जरूर आएगा। अब देखो 2023 में ये पूछा है इन लोगों ने। ठीक है, मेरी सोच एसएससी से 5-6 साल आगे ही चलती है। सेम क्वेश्चन है, बस डाटा अलग है। एक बर्तन में दूध भरा हुआ है, एक बर्तन में दूध भरा हुआ है। देखिए 27 लीटर दूध निकालकर पानी मिला दिया गया। अब मिश्रण से 15 लीटर निकालकर उतना ही पानी मिलाया गया। अगर मिश्रण में दूध का कंसंट्रेशन 71.11% है, अब मिक्सर में दूध का कंसंट्रेशन 71.11% है, तो बताओ बर्तन की क्षमता, कंटेनर की कैपेसिटी, बर्तन में कितना दूध है या कितना मिश्रण है बताओ। देखो 71.11% से डर जाओगे, इसको आप आसानी से फ्रैक्शन में बदल सकते हो। 71.11% मतलब 60% प्लस 11.11%। भाई मैं थोड़ा क्रिएटिव आदमी हूं तो मैंने परसेंटेज में डाल दिया खतरनाक। 60% 3/5, 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। तो 5 और 9 45, 9 ते 27, 5 32। तो ये 2 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में, आफ्टर 2 प्रोसेस बर्तन में दूध का कंसंट्रेशन है 32/45। अब करके बताओ, अब करके बताओ बच्चों। अरे जल्दी से करके बताओ इसका क्या आंसर है। यार तुम बताते ही नहीं है। अब घोंचुओ, जल्दी से मुझे इस सवाल का आंसर करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। तुम लोग मुझे परेशान मत करो, आंसर बता दो, वरना सनी देओल की तरह जैसे उन्होंने नल उखाड़ा ना, मैं भी कर दूंगा कुछ ऐसा। करके बता दो। अरे दुष्टो, अरे कलंक, अरे करके बता जल्दी से। धर्मेंद्र, अर्थमेटिक में कितनी क्लास है? 1 लाख क्लास है अर्थमेटिक में। सुन ली तेने कान खोल के, अब सवाल करके दिखा, कचरा कहीं का। अरे दुष्ट, बिल्कुल बेकार आदमी हो भाई, बिल्कुल बेकार। इतना गाली खाते हो मुझसे, फिर भी तुमसे नहीं होता है। बर्तन में दूध भरा हुआ, 27 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह उतना ही पानी मिलाया, फिर 15 लीटर निकालकर उसकी जगह पानी मिलाया। अब दूध का कंसंट्रेशन 71.11% है, यानी कि दूध का कंसंट्रेशन 32/45 है। बर्तन की क्षमता ज्ञात कीजिए। ए क्या आ जाएगा? 1 - 27/A मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 1 - 15/A मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ए में से 15 लीटर निकाला, ये दूध का कंसंट्रेशन होगा। दूध का कंसंट्रेशन है 32/45। ये इक्वेशन बनेगी। देखना ऑप्शन से कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। 135 सेटिस्फाई हो रहा है, 135 सेटिस्फाई हो रहा है। ये आंसर है इस सवाल का, डी ऑप्शन 135। इसके बाद मंजरी मिश्रा जी, इसके बाद आइए। पता नहीं आप कैसे बच्चे हो जहां दोस्त। 70 हो गया, 71, ये बताओ अगला सवाल।
चले अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप। एक ही सवाल कराऊंगा, ऐसा मुश्किल सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तो ही होगा। एक बर्तन में 71.2 लीटर दूध है, बर्तन से 20 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह पानी भर दिया। अब 20% मिश्रण निकालकर उसकी जगह पानी भर दिया। यह प्रोसेस n बार तब तक दोहराया जाता है जब तक कि मिश्रण में दूध का कंसंट्रेशन 46.8% से कम हो जाए, कम ना हो जाए। n का मिनिमम मान ज्ञात कीजिए, n की मिनिमम वैल्यू ज्ञात कीजिए, मिनिमम मान। नहीं समझे? समझे ही नहीं होंगे। हमारे पास एक बर्तन है, हमारे पास एक बर्तन है, बर्तन में प्योर दूध भरा हुआ है, प्योर मिल्क। अगर हमारे पास बर्तन में प्योर दूध भरा हुआ है तो दूध का कंसंट्रेशन कितना है? 100%। अब हम क्या करते हैं, 20% दूध निकालते हैं और उसकी जगह पानी मिला देते हैं, फिर तो दूध का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। फिर हमने 20% मिश्रण निकाला, उसकी जगह पानी मिलाया, फिर 20% मिश्रण निकाला, उसकी जगह पानी मिलाया। अगर आप ऐसा करते जाओगे तो दूध का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, दूध कम होता जाएगा, पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी। हमने इस प्रोसेस को n बार किया, और n बार प्रोसेस कर, ये प्रोसेस हमने तब तक किया है जब तक बर्तन में दूध का कंसंट्रेशन 46.8% से कम नहीं हो जाता। यानी कि हमें दूध के कंसंट्रेशन को 46.8% से कम करना है, तो हमें प्रोसेस मिनिमम कितनी बार करना पड़ेगा, n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी आप बताओ। अगर हम दूध है 100% प्योर, हम 20% निकालते हैं, फिर पानी भर रहे हैं, तो हम फोकस किस पे करेंगे? मिल्क, मिल्क पे फोकस करेंगे। तो आप मुझे बताओ लेफ्ट मिल्क का कंसंट्रेशन क्या होगा, जल्दी से बताइए। बर्तन में बचे हुए दूध की मात्रा का कंसंट्रेशन क्या होगा? अगर आप 20% निकालते हैं और पानी भर रहे हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 80%। अगर आप 100% में से 20% निकाल रहे हैं तो बचा कितना? 80%। 80% को हम क्या कहते हैं? 0.8। 80% मतलब 80/100, 4/5 बोले आप 0.8। 80% का मतलब क्या होता है? 0.8। यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा मेरे दोस्तों 0.8। 0.8 आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा एक बार का। अगर आपने प्रोसेस n बार दोहराया है तो n बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 0.8 की पावर n। 0.8 ही 4/5 होता है, 0.8 लिख लो या 4/5 लिख लो, पावर n। हमें n की मिनिमम वैल्यू लेनी है जिससे दूध का कंसंट्रेशन 46.8% से कम हो जाए। अगर सपोज मैंने n का मान 3 लिया सपोज, तो कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 0.8 की पावर 3, यानी कि 0.512। 8 का क्यूब 512 है, और 0.512 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, 51.2%। अगर मैं n का मान 3 लूंगा तो बर्तन में दूध का कंसंट्रेशन 51.2% होगा, जो 46.8% से कम नहीं है। अगर मैं n का मान 4 लूंगा, 4 तो हो जाएगा भाई। अगर मैं n का मान 4 लूंगा, फिर सेट हो गया भाई। अगर मैं n का मान 4 लेता हूं तो ये क्या आ जाएगा बेटा? 0.8 की पावर 4। 8 की पावर 4 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 8 की पावर 4, 8 अट्टे 64 अट्टे 512, 512 अट्टे 4096, 0.4096 आ जाएगा अगर मैं इनके लिए 4 लूंगा। और 0.4096 को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगा दो, यानी कि 40.96%, 40.96% आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई कि अगर मैं 4 बार ये प्रोसेस करूंगा तो बर्तन में दूध का कंसंट्रेशन 40.96% हो जाएगा, 46.8% से कम हो जाएगा। तो मुझे कम से कम यह प्रोसेस 4 बार करना पड़ेगा, एटलीस्ट मुझे प्रोसेस 4 बार करना पड़ेगा। तो इसका आंसर 4 है। मजा आया?
4 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में दूध का कंसेंट्रेशन 40.96% हो जाएगा, जो कि 46.8% से कम है। 3 बार करने पर नहीं हो रहा था। अच्छा सवाल है मेरे प्यारे, भी मजा आया होगा आपको। नेक्स्ट देखेंगे अब अगला टाइप। अब बच्चों यहां से अगला टाइप आएगा, चलो 76 तक हम आज सवाल करेंगे। अगला टाइप, नेक्स्ट अगला और आज की क्लास का आखिरी टाइप, और इस टाइप पे मैं आपको 4 सवाल कराऊंगा। देखो मेरे प्यारे भाइयों, ध्यान से मेरी बात को सुनना। अभी तक हमने जितने भी सवाल करे उनमें प्योर दिया हुआ था, प्योर एसिड, प्योर मिल्क। स्टार्टिंग में प्योर मिल्क दिया हुआ था। अभी तक हमने जितने भी सवाल करे स्टार्टिंग में प्योर मिल्क दिया हुआ था। हम क्या कर रहे थे, हम कुछ मिल्क निकालते हैं, फिर उसकी जगह हम पानी मिला देते हैं, फिर दोबारा से हम मिक्सचर निकालते हैं, उसकी जगह पानी मिला देते हैं, फिर मिक्सचर निकालते हैं, फिर पानी मिला देते हैं। यही हम कर रहे हैं, तो हम पानी बार बार ऐड कर रहे हैं, तो पानी पे फोकस नहीं करके हम फोकस किस पे करते हैं, मिल्क पे। जो चीज नहीं ऐड की करी जा रही है, जो चीज नहीं ऐड कर रहे हैं, केवल निकाली जा रही है। जैसे हमारे पास प्योर मिल्क है, हमने मिक्सचर निकाला, मिल्क निकाला, पानी मिलाया, फिर मिक्सचर निकाला, पानी मिलाया, फिर मिक्सचर निकाला, पानी मिलाया। तो हम पानी तो बार बार ऐड करके पानी की क्वांटिटी डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन मिल्क तो हर बार निकल रहा है ना। तो हम फोकस उस पर करते हैं जो नहीं ऐड किया जा रहा है मेरे भाई। अब ये टाइप ऐसा है जिसमें आपको स्टार्टिंग से ही प्योर चीज ना देके मिक्सचर देगा। इस सवाल में आपको स्टार्टिंग में ही प्योर चीज ना देके मेरे प्यारे भाई आपको मिश्रण दिया जाएगा, और फर्क कोई भी नहीं है मेरे दोस्तों। सेम कॉन्सेप्ट, सेम प्रोसीजर लगाएंगे जो अभी तक हम करते आ रहे हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। बस चीज अगर प्योर होती है तो कंसंट्रेशन 100% होता है, मिक्सचर में कंसंट्रेशन 100% नहीं होता। इतना ही फर्क आएगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, हमारे पास एक मिश्रण है, जिसमें अल्कोहल कितना है, 50%। हमारे पास अल्कोहल वाटर का एक मिश्रण है, मेरे प्यारे भाई, जिसमें अल्कोहल कितना है, 50% अल्कोहल। हमारे पास अल्कोहल प्लस वाटर का एक मिश्रण है जिसमें 50% अल्कोहल है। सुनना मेरी बात को, कितना अल्कोहल है, 50%। ध्यान से, 10% ऑफ ए 50% अल्कोहल सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड विद वाटर। 50% अल्कोहल सॉल्यूशन का मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है, जिसमें 50% अल्कोहल है। यह मतलब हुआ, हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें 50% अल्कोहल है। बोला है इस सॉल्यूशन का 10% निकालकर पानी से बदला जाता है। अब जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आया, अगेन 20% निकालकर पानी से बदला जाता है। अगेन 20% निकालकर सॉल्यूशन का पानी से बदला जाता है। फाइनली हाफ द सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड विद वाटर। फाइनली यानी कि सबसे लास्ट में आधे सॉल्यूशन को पानी से बदल दिया जाता है, आधा सॉल्यूशन निकालकर पानी से बदल दिया जाता है। What the concentration of alcohol in the final solution this obtained? फाइनल सॉल्यूशन में अल्कोहल का कंसंट्रेशन, अल्कोहल की सांद्रता क्या होगी, नहीं कर सकते। हमारे पास स्टार्टिंग में एक सॉल्यूशन था, एक घोल था जिसमें अल्कोहल 50% था। हमने 10% सॉल्यूशन निकाला, पानी मिलाया, फिर 20% नया सॉल्यूशन निकाला, पानी मिलाया, फाइनली हमने सॉल्यूशन का आधा निकाल के पानी मिलाया। ऐसा करने के बाद फाइनल मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज क्या होगा, लेफ्ट अल्कोहल इन फाइनल सॉल्यूशन। ऐसा करने के बाद फाइनल सॉल्यूशन में अल्कोहल का परसेंटेज क्या होगा,
ये वो सवाल है जो आपसे पूछा गया है। हम पानी से रिप्लेस करें तो पानी पे फोकस नहीं करेंगे, फोकस किस पे करेंगे? अल्कोहल पे। ध्यान से सुनना, हमारे पास स्टार्टिंग में अल्कोहल कितना परसेंट है? 50%। स्टार्टिंग में कितना अल्कोहल है मेरे भाई? हमारे पास 50%। स्टार्टिंग में हमारे पास 50% अल्कोहल है। मैंने कितना निकाला? 10%, 1/10 निकाला, पानी मिला दिया, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 9/10। पर मैंने 20% निकाला, 1/5, उसकी जगह पानी मिलाया, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 4/5, 4/5। फिर हमने आधा घोल निकाला, उसकी जगह पानी मिलाया, आधा निकाल लिया, तो बचा कितना? आधा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1/2 ये आ जाएगा। बताओ ऐसा करने पर फाइनल सॉल्यूशन में एल्कोहल का परसेंटेज क्या होगा? सीधी गुणा, 10×5 50 से, सॉरी 10×5 50 से 50 कट गया, 9×4 36/2, 18%। ऐसा करने पर अंतिम मिश्रण में एल्कोहल का कंसंट्रेशन 18% होगा। आंसर है बी, 18%। बस बात खत्म। क्या आपको इस समझ में आ गया बच्चों? पिछले सवालों में और इस सवालों में क्या फर्क है? पिछले सवालों में बस ये था कि वहां मेरे प्यारे भाई हम प्योर चीज लेते थे, और प्योर चीज लेते थे इसलिए 100% कंसंट्रेशन होता था, ठीक है ना? यहां भी तो 100% ही था, 100%। 100% एक एक ही बात है, इसलिए हम बाद में 100% से गुणा कर लेते हैं। लेकिन यहां मेरे दोस्तों प्योर ना होके ऑलरेडी एक सॉल्यूशन है, ऑलरेडी एक मिक्सचर है। चले एक सवाल और दिखाता हूं इसी कॉन्सेप्ट पर आपको। 73 ये बनाएंगे बच्चे। ए सॉल्यूशन कंटेन्स 75 लीटर पेट्रोल, 110 लीटर एंड 100 लीटर कैरोसिन। सवाल में बोला गया कि एक सॉल्यूशन में 75 लीटर पेट्रोल है, 110 लीटर डीजल है, 100 लीटर कैरोसिन है। आपको सवाल ये अलग सा लगेगा, लेकिन ये है सवाल बहुत सरल। सॉल्यूशन में 175 लीटर पेट्रोल, 110 लीटर डीजल, 100 लीटर कैरोसिन है। सॉल्यूशन के 30% को कैरोसिन से बदल दिया जाता है। अब हम इस सॉल्यूशन का 30% निकालते हैं और 30% निकालने के बाद कैरोसिन मिला देते हैं, कैरोसिन से बदल देते हैं। अब जो घोल आया, अब प्राप्त घोल का 2/7 भाग को डीजल से बदल दिया जाता है। अब घोल का 2/7 निकालकर डीजल से बदल देते हैं, डीजल से। तो पूछा प्रेजेंट में पेट्रोल की मात्रा ज्ञात करें। बताइए कि अब जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा उसमें पेट्रोल की मात्रा क्या होगी? अब जो हमारे पास सॉल्यूशन बचा, उस बचे हुए सॉल्यूशन में वर्तमान में पेट्रोल की मात्रा ज्ञात करें। भाई एक बार बताओ, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में 75 लीटर पेट्रोल है। कितना पेट्रोल है? 75 लीटर पेट्रोल है। बाकी डीजल और केरोसिन है। हमने 30% सॉल्यूशन निकाला और उसकी जगह केरोसिन मिला दिया। हमने केरोसिन मिलाया है, तो मेरे प्यारे भाई पेट्रोल तो मिलाया नहीं। फिर हमने बाद में 2/7 भाग निकाल के डीजल मिलाया। तो भैया जब हमने पेट्रोल मिलाया ही नहीं, इसका मतलब पेट्रोल केवल निकला निकला है। हमने 30% सॉल्यूशन निकाल के केरोसिन मिलाया। 30% का मतलब होता है 3/10। अगर हमने 3/10 सॉल्यूशन निकाला है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 7/10 ये आ जाएगा। फिर हमने 2/7 सॉल्यूशन निकाल के डीजल मिला दिया। अगर हमने 2/7 सॉल्यूशन निकाला है, तो पेट्रोल कितना निकल जाएगा? 1 में से 2/7 घटाएंगे, 5/7। इतना 5/7। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी केवल आपको गुणा करनी है। आपको बेवजह यहां पे कंफ्यूज करने के लिए बोला गया है कि बेटा पेट्रोल की क्वांटिटी पूछा है, पेट्रोल तो हमने मिलाया नहीं है, पेट्रोल तो केवल निकलेगा। पहले 30% पेट्रोल निकल जाएगा, फिर 2/7 पेट्रोल निकल जाएगा, और इनकी सीधी गुणा कर दो, दैट्स इट, ये आंसर आ गया। 7 से 7 कट गया, 75 पंजे 375/10 आ जाएगा 37.5। तो अब बर्तन में पेट्रोल की जो मात्रा है बची हुई 37.5 लीटर है। सी ऑप्शन 37.5। खत्म। कितना प्यारा सवाल था। आगे चलेंगे। बताइए।
एक केन में 50 लीटर स्प्रिट और पानी का घोल है। हमारे पास एक केन है, हमारे पास एक केन है जिसमें स्प्रिट और वाटर का घोल है। हमारे पास एक केन है जिसमें स्प्रिट प्लस वाटर का एक घोल है और इसमें 40% स्प्रिट है, यानी कि प्योर 100% स्प्रिट नहीं है, 100% प्योर स्प्रिट नहीं है, स्प्रिट। ठीक है मेरे भाई, 50 लीटर स्प्रिट और पानी का घोल है, उसमें 40% स्प्रिट है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। 5 लीटर घोल निकालते हैं, फिर 5 लीटर स्प्रिट मिलाते हैं। यह प्रोसेस 2 बार और की जाती है। अंत में पानी का परसेंटेज क्या होगा? यह बहुत तगड़ा सवाल है, यह कंफ्यूज कर देने वाला सवाल। हमारे पास एक केन है या एक बर्तन समझ लीजिए, उसमें स्प्रिट पानी का घोल है, स्प्रिट है 40%। हम 5 लीटर घोल निकालते हैं। ये कितना घोल है? 50 लीटर घोल है। हम 5 लीटर घोल निकालते हैं और उसकी जगह 5 लीटर स्प्रिट मिला रहे हैं। ये बात ध्यान सुनिएगा, हमने 5 लीटर घोल निकाला और उसकी जगह हमने 5 लीटर स्प्रिट मिलाया। पानी नहीं मिलाया, स्प्रिट मिलाया। इस प्रोसेस को 2 बार और किया। फिर हमने 5 लीटर घोल निकाला, फिर 5 लीटर स्प्रिट मिलाया, फिर 5 लीटर घोल निकाला, फिर 5 लीटर स्प्रिट मिलाया। अंत में पानी का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। भाई साहब, अगर हमारे पास एक घोल है जिसमें 40% स्प्रिट है, हम 5 लीटर घोल निकालते हैं, फिर 5 लीटर स्प्रिट मिला देते हैं, फिर घोल निकालते हैं, फिर स्प्रिट मिला देते हैं, फिर घोल निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर स्प्रिट मिला देते हैं। तो हम यहां पे स्प्रिट बार बार मिला रहे हैं, तो स्प्रिट की क्वांटिटी बदलती जाएगी। तो हम स्प्रिट पे फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे वाटर पे। अगर यहां स्प्रिट 40% है तो पानी कितना होगा? 60%। अगर हमारे पास सॉल्यूशन में 40% स्प्रिट है तो बाकी का 60% वाटर होगा। तो बच्चों, हम यहां पर स्प्रिट पे फोकस नहीं करेंगे, वाटर पे फोकस करेंगे, और डायरेक्ट वाटर ही यहां पर पूछा है। हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें स्टार्टिंग में 60% वाटर है। कितना वाटर है? 60%। 50 लीटर में से मैंने 5 लीटर निकाला, यानी कि 1/10 हमने निकाला, 1/10, और उसकी जगह हमने स्प्रिट मिला दिया। फिर हमने 1/10 निकाला, उसकी जगह स्प्रिट निकाला, फिर 1/10 निकाला, उसकी जगह स्प्रिट मिला दिया। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 9/10। ये आएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 1/10 निकाल ले, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/10। ये प्रोसेस हमने 3 बार किया। एक बार कर चुके हैं, 2 बार और किया, 3 बार किया। तो 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में कितना पानी होगा? पावर 3। 9 का क्यूब 729/1000 आ जाएगा। कट जाएगा मेरे भाई। 6×7=42 और 29 छिक्का कितना आ जाएगा? 174। 4200 और 4200 और 29 छिक्का 174, 4374 हो जाएगा ना। 43.74% आएगा, 43.74%, यानी कि अप्रोक्स 44% इसका आंसर है बी, अप्रोक्स 44%। गजब का सवाल है भाई, दिस इज गजब का सवाल। ये है शानदार सवाल। समझ में आया मेरे बच्चों? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है आपके सामने 75। ये बनाइए भाई। एक जार में 175 ml पानी और 700 ml एल्कोहल है। हमारे पास एक बर्तन है, इस बर्तन में 175 ml पानी है और बाकी का 700 ml एल्कोहल है। रोहित 10% मिश्रण निकालता है और उसकी जगह पानी मिला देता है। रोहित क्या करता है? मिश्रण का 10% निकालेगा और उसकी जगह पानी मिला देगा। इस प्रोसेस को एक बार फिर दोहराया गया, यानी कि प्रोसेस हो गया टोटल 2 बार।
अब मिश्रण में पानी का परसेंटेज क्या है, पानी का परसेंटेज आपसे पूछा है, ध्यान से सुनेगा। हमारे पास एक जार है, जार में 175 ml वाटर है और 700 ml मेरे दोस्तों एल्कोहल है। तो आप मुझे बताओ एल्कोहल कितना है, 700 ml। बर्तन में वाटर कितना है, 175 ml। ठीक है, मजा आएगा सवाल करके। हमारे पास एक बर्तन है, उसमें एक सॉल्यूशन है एल्कोहल वाटर का। 700 ml एल्कोहल है, 175 ml वाटर है, तो एल्कोहल वाटर का रेशियो कितना है, 4:1। 175 चौका 700 होता है, 4:1। हम करते क्या हैं, हमारे पास एल्कोहल और वाटर का मेरे दोस्तों एक सॉल्यूशन है, मिटा दो, 4:1 आ गया, ये मिटा दूं मैं यहां से, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो हमारे पास प्यारे बच्चों एक सॉल्यूशन है जिसमें एल्कोहल वाटर का रेशियो 4:1 है। अब हम 10% मिक्सचर निकालते हैं और उसकी जगह मेरे प्यारे भाई हम पानी ऐड कर देते हैं, उसकी जगह हम पानी ऐड करते हैं। यह प्रोसेस हमने 2 बार किया। तो अगर हम पानी ऐड कर रहे हैं तो हम फोकस किस पे करेंगे, एल्कोहल पे। तो मैं ये पता करूंगा कि 2 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे हुए एल्कोहल का कंसंट्रेशन क्या होगा, लेफ्ट एल्कोहल कितना होगा 2 बार प्रोसेस करने के बाद। भाई हमारे पास कोई प्योर चीज तो थी नहीं, हमारे पास प्योर चीज तो थी नहीं, हमारे पास तो एल्कोहल वाटर का सॉल्यूशन था। तो इसमें एल्कोहल कितना है मुझे बताओ, इसमें एल्कोहल कितना है जल्दी से बताए, एल्कोहल कितना है, तो आप कहोगे एल्कोहल है सर 4, एल्कोहल 4 है। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है 5, 4/5 80% आ गया, 1/5 20%, 4/5 80%। यानी कि हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है, हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें 80% एल्कोहल है। हमारे पास एक ऐसा घोल है, हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें 175 ml वाटर है, 700 ml एल्कोहल है। तो एल्कोहल का परसेंटेज कितना है, 80%। पहले मैंने ये पता लगाया, अगर 175 ml पानी है, 700 ml एल्कोहल है, तो एल्कोहल का परसेंटेज कितना होगा, टोटल मिश्रण में 80% एल्कोहल है। मैंने 10% निकाला, उसकी जगह पानी मिलाया, फिर 10% निकाला, उसकी जगह पानी मिलाया। अगर हम 10% निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 90%। या 9/10 लिख लो या 90% लिख लो, एक ही बात है। 9/10 लिख लो या 90% लिख लो, एक ही बात है। 90% का मतलब 0.9 मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है बच्चों, 0.9। आपने प्रोसेस 2 बार किया तो 2 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर पावर 2। तो 2 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में इतने परसेंट एल्कोहल बचेगा। आफ्टर 2 प्रोसेस बर्तन में ये एल्कोहल का परसेंटेज होगा 80% इंटू 9 का स्क्वायर 81.81। तो 8 × 8 8 मट्टू 64, 64.2% आ गया बच्चे। यानी कि हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि 2 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में 100% में से 10% निकाल ले तो बचा 90%, 90% 0.9, 0.9 का स्क्वायर हो गया। 2 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में एल्कोहल का परसेंटेज 64.2 होगा। लेकिन आपसे पूछा है मिश्रण में पानी का परसेंटेज। भाई टोटल मिश्रण तो 100% होता है ना, 100% में से एल्कोहल 64.2% है, तो बाकी का वाटर कितना होगा, हटा दीजिए 35.8। तो 35.8% आपका वाटर आएगा। और एक कौन सा ऑप्शन है, सॉरी 64.8 है, तभी क्यों आंसर क्यों नहीं मैच हो रहा। ये 64.8 आएगा बेटा, ये भी 8 आएगा, जो आएगा 35.2%। ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट। गजब का सवाल भाई साहब, ठीक है, मजा आया। नेक्स्ट और आखिरी सवाल आज की क्लास का, सवाल नंबर है 76। चलो
ये एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसको कल करेंगे मेरे भाई। घर पे कोशिश करेगा इसको करने की। बहुत तगड़ा सवाल है, सीजीएल मेंस के पेपर में आया था 2021 में। 2021 सीजीएल मेंस के पेपर में आया था ये वाला सवाल। करना बेटा बैठ के तसल्ली से, ठीक है? बैठ के तसल्ली से करना सवाल को। 76 कल करेंगे। और आज छोड़ते हैं मेरे भाई इतना ही, बाकी करेंगे कल। बाय। हो तो रही है मुकेश कुमार जी। चलो।